घंटे यही चले। चलिए ठीक है, इधर देखो, फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या में संबंध हेडिंग डालो, डालिए। यहाँ कह रहे थे ये कौन सा दर्पण, अवतल, ये कौन सी किरण, आपतित। अच्छा ये यहाँ से लेके P से C तक की दूरी वक्र त्रिज्या, P से अब तक की दूरी फोकस दूरी। अरे सही। अच्छा क्या तुम्हें पता है कि जो किसी गोले पर जो त्रिज्या होती है प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है। अरे ये त्रिज्या यहाँ, अगर यहाँ पर ये त्रिज्या, ये भी तो त्रिज्या ही है। त्रिज्या पता है, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिध के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर लंब होती है, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें त्रिज्या हमने डाला उस पर यदि हमें स्पर्श रेखा खींच दे तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ऐसे हम लोगों ने प्रमेय पढ़ के रखा है, क्यों भाई। अच्छा ठीक है, तो इसी तरह ये क्या था, त्रिज्या, जिसको हम वक्र त्रिज्या कह रहे हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये लंब है, आपतित किरण है। हमें पता है कि जो लंब होता है और आपतित किरण होती है, इसके बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो यही हो गया। ये परावर्तित किरण है, यहाँ से लेके यहाँ तक परावर्तित किरण है। क्या तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अच्छा परावर्तन का कुछ नियम है क्या, नियम क्या है कि कोण आई सदैव कोण आर के, ये बात पता है कि नहीं पता। अरे ठीक बेटा, अगर मैं क्या करूं, यब से इस पर लंब डाल दूं, किस पर, यहाँ कोई एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को मान लिया जाए, मान लो यम। अगर मैं P से इस पर लंब डाल लूं, लंब को मैं लिख लूं यल, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कौन सी दूरी, ये जो दूरी है और ये दूरी आपस में बराबर होती है। और चित्र देखिए कुछ ऐसे बन जाता है। ये लंबा है, कहाँ पर लंबा है, यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, ये लंबा है। अच्छा ये इसका नाम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये C है, ये F है, ये यल है। अरे है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है, R। अरे वही तो है बेटा, ये भी वक्र त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में यहाँ से यहाँ मिला दो तो ये दूरी कितनी है, R। अरे है, इसका मतलब ये भी दूरी कितनी है, R। इस पर हमने लंब खींचा तो ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर होते, सिद्ध कर सकते हो, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये उभयनिष्ठ है कि नहीं, देखो सर्वांग सम में सिद्ध करके दिखाओ। क्या इधर वाला त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है, ये और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो ये कोण आई बराबर कोण आर पता है कि नहीं। अरे होता है कि नहीं, परावर्तन के नियम से इधर पर लंब है तो इधर का कोण भी लंब, उधर का कोण भी लंब। एक उभयनिष्ठ, दो कोण मैच करे, एक भुजा मैच करी, सर्वांग सम प्रूफ करे हो। कक्षा 9 में खूब सर्वांग सम थे, 9-10 में शायद थे। अब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा की, अब पूरी भुजा कितनी है, तो इतनी भुजा कितनी होगी, R/2। अरे बोलो यार, ये कोण कितना होगा, 90 अंश। ये कोण कितना था, I था कि नहीं। अच्छा 90 कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। 90 के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। शेष तीसरी भुजा को क्या कहते हैं, तो ये आधार है। अब मुझे क्या करना है, इसके और इसके बीच संबंध चाहिए, आधार और कर्ण के बीच। तो लाल बटे कक्का से तुम्हें पता होना चाहिए आधार और कर्ण के बीच कौन संबंध बताता है, साइन कास टैन। साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब होता है, कास आधार बटे कर्ण, साइन कास टैन। मुझे आधार और कर्ण के बीच संबंध चाहिए, साइन यूज करूं कास की टैन, कास थीटा, यानी कास थीटा, थीटा की जगह कितना है, कास थीटा बराबर सूत्र अभी बोला था, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, R/2, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, C से F तक की दूरी। अरे है, तो बताइए CF बराबर कितना है, CF बराबर ये इधर जाता है इधर जाता है, तो R/2 बटे कास आई। 1 बटे कास आई को हम क्या कहते हैं, 1 बटे कास को सेक आई। ये कहां से कहां तक की दूरी, कहां से कहां तक की दूरी, ये वाली है। अब मुझे क्या चाहिए, फोकस दूरी। ये अगर मुझे ये दूरी चाहिए तो क्या मैं पूरी दूरी से ये दूरी घटा दूं, बोलो बेटा। क्योंकि तब हम ऐसा लिख लें कि जो P से F तक की दूरी है
पूरी दूरी यानी P से C, उससे घटा दिया जाए C से F। अच्छा सोचो, इधर करने आओ तुम लोग, बताना बेटा। अगर मान लो टोटल दूरी 20 मीटर है और ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ, तो इधर कितनी है? 18। ये बात समझ में नहीं? 18 कैसे आई? पूरी से इधर घटाई ना, वही कर रहा हूँ। पूरी से इधर वैल्यू घटा रहा हूँ, इधर की वैल्यू निकल आई। P से C तक की दूरी कितनी है? अरे इसको मिटा दूँ। P से C तक की दूरी R, और C से F तक की दूरी R/2 sec I। ये बेटा, और P से F तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी R बराबर सूत्र हुआ करता है R माइनस R/2 sec I। ये एग्जैक्ट सूत्र है, लेकिन आप लोग रट के आए होंगे F बराबर R/2, रट के आए ना। और कक्षा 12 के कोर्स में यही है, ये नहीं है। लेकिन अब देखना, जो NCERT किताब आई हो ये भी दिया है। तो हमें क्या करना है, इससे ये भी प्रूव करूंगा, लेकिन कब? जब कोण बहुत छोटे हों। जो चूंकि हमारे जितने भी 12 के कोर्स में प्रकाश के बारे में पढ़ना है, जितना भी, वो केवल और केवल छोटे कोणों के लिए ही पढ़ना है। अब आपको पता होना चाहिए, यदि कोण थीटा का मान 5 अंश से कम हो, थीटा का मान, तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिखा करते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा को, कास थीटा को 1, और टाइन थीटा को, टाइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी थीटा बटे 1 बराबर थीटा। ये लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पता है क्या? कभी कोई पढ़ा है इसको? नहीं पढ़े? चलिए अच्छा थोड़ी सी बात कर लें 2 मिनट में। मान लो यार ये ऐसे करके एक चाप है, इस पर लंब खींचो। ये मान लो थीटा है, थोड़ी तुरंत समझना बेटा। ये मान लो O, ये आपका A, ये B, ये C। बताइए साइन थीटा मैं पूछूं तो क्या बताते हैं आप? साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो क्या मैं लिख लूँ, लंब है आपका CA बटे कर्ण, कर्ण OC। सही लिखा हूँ? अरे बोलो यार। अच्छा बताइए कोण बराबर क्या लिखते? चाप कितनी है? CB। अरे है, कोण बराबर चाप तो यही मानी जाएगी, बटे त्रिज्या, इनमें से कोई रख लो, बटे मान लीजिए मैं OC रख दूँ। त्रिज्या तो ये भी है, त्रिज्या तो ये भी है। अरे है। अच्छा बताइए, अगर मैं कोण छोटा ले लूँ ऐसे करके, ये कोण बहुत छोटा ले लूँ कुछ ऐसे, ये थीटा मैंने छोटा लिया, यहाँ बड़ा लिया था। अब ये चाप है और ये लंब है, ये लंबा है बेटा डाला था। तभी ये साइन थीटा जितना भी है, साइन कास टाइन, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है लाल बटे का, पता है कि नहीं? लंब डाला था। अब यहाँ पर लंब डाल दें ऐसे, और ये आपका O था, ये आपका A था, A B आपस में एक ही जगह पर हो गए, और C A था। फिर से बताओ साइन थीटा मैं यूज करूँ तो क्या लिखते हैं? साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण। अरे बोले यार, लंब कितना है? CA बटे कर्ण कितना है? कर्ण OC। सही। अच्छा बताइए, CA की जगह CB भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि A और B आपस में क्या है? तो मैं लिख दूँ CB बटे OC। और CB बटे OC किसका सूत्र है? साइन का है कि थीटा का? इसका मतलब उस समय पर जो साइन थीटा है उसको क्या लिखा जा सकता है? कोण बस लिखा जा सकता है। कब? जब थीटा का मान 5 अंश से छोटे हों, तो साइन थीटा को मात्र थीटा लिख देते हैं। और कहा जाता है इसको रेडियन पर लिखने में, रेडियन पे लिखे तो साइन हट जाता है, क्योंकि जब भी थीटा का मान बताओगे रेडियन पे बताओगे। जैसे मैं पूछूं साइन 2 अंश का मान, तो आप बताते 2 गुणे 180 बटे 2 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। 2 अंश नहीं बताना, मैं कहता हूँ साइन 2 का मान, तुम कहो 2, और साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, उत्तर आ गया 2। नहीं बात समझे? साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, पता ना, पूरी वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। तो ये जो 2 आया है ना, 2 मतलब 2 पाई बाई 180 आया है। अब गुणा भाग करोगे तो हम लोग बहुत छोटा मिलेगा, तो इसको रेडियन पे बताया जाता है। ये अंश पे है वैल्यू रखे, ये 2 अंश है, तो इसको रेडियन में पाई बटे 180 करते, ये उत्तर है। पाई का मान 3.14, गुणा भाग करते बहुत छोटा है। इसी तरह जब हम लोग कास का मान रखते हैं तो कास थीटा यहाँ से निकाल के देख लेना, ऐसे ही तो कास थीटा का मान आया करता है 1, और टाइन थीटा का मान आता है थीटा। साइन थीटा का मान थीटा, टाइन का, कास का 1। यदि आगे हम लोग लिखें, यदि
आई का मान बहुत छोटा हो तो काश आई बराबर कितना लिखूं? 1। अभी बताया बेटा, काश आई बराबर, तो बताइए सेक आई बराबर कितना लिखा जाए? 1। अरे सेक आई को लिखा जा सकता है 1 बटे काश आई, और काश आई को आपने कितना लिखा था? 1। तो 1 बटे 1 बराबर 1 ही तो लिखेंगे। अगर यहाँ 1 लिख दो तब कितना बनता? यह बराबर बन जाता r माइनस आर बाई 2 गुणे 1। सेक आई का मान 1, तो r से आधा, 1 r से आधा r घट गया तो कितना बचता? r बाई 2। ये सूत्र है बेटा, ये उत्तर है। केवल अपने जो कोर्स में बहुत छोटे मानों के लिए है, तो निगमन भी दूसरी तरह से, इसको प्रथम एकदम एग्जैक्ट सही है। इसके बाद जो 12 में जैसे किताबों में तुम्हारा निगमन कराया है उसको भी करा देंगे। तो चलो लिख लो, लिखो बेटा, हेडिंग डाल लिए थे, देखो माना एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण यस पी यस डैश, माना एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण यस पी यस डैश के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई यस ये पी यस डैश के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद परावर्तित पृष्ठ से परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काटती है। स्मॉल f कर लीजिए, बिंदु F पर काटती है, F पर काटती है। F पर काटती है। यदि आपतन कोण I व परावर्तन कोण R हो तो वह परावर्तन कोण R हो तो चित्र बना के यहां से लिखना है। ये चित्र दिख रहा है, एक चित्र आपको इतने में दिख रहा होगा। ये चित्र बनाओ बेटा, ये लिखिए, चित्र से परावर्तन के नियम से, चित्र से यहां से लिखना है बेटा, ये लिखना है, फिर इधर लिखना है, फिर ये लिखना है। जो किरणें बहुत छोटा आपतन कोण बनाती हैं उन्हें पैरेक्सियल किरणें कहते हैं। और हमारे कोर्स में केवल पैरेक्सियल किरणें पढ़ने का निर्देश है, या हमारे कोर्स में केवल छोटे कोणों के लिए जितनी भी बार निकालना है छोटे कोणों के लिए है। लेकिन मैंने पूरा निकलवा दिया, उतार लीजिए आप अच्छे से। एक बार और देखो, हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण लिया है यस पी यस डैश, इसके मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण डाले है, फोकस से होकर गुजरी, यानी F से होकर गुजर के
ये सी, ये जो है ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं आई। और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर कहते हैं। अब हमारा परावर्तन का एक नियम है कि सदैव परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा परावर्तन की क्रिया में। क्यों भाई? अब हमने क्या करा है कि यहाँ से एक लंब डाला है, लंब डालने से ये और ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि इन्हें सर्वांगसम प्रूव करा जा सकता है। अब अगर ये पूरी की पूरी वक्रता त्रिज्या है और ये भी वक्रता त्रिज्या है, ये आपस में बराबर है, इसका मतलब इधर की वैल्यू आधी है। r/2 लिखा है, इसी को मैंने इधर जूम कर लिया है बेटा। ये यहाँ से सी से एल तक की वैल्यू लिखी है, सी से अब तक की वैल्यू लिखी है। ये 90 अंश का कोण था, 90 के सामने कर्ण होता है, ये थीटा था, थीटा के सामने लंब होता है, शेष तीसरी भुजा आधार होती है। मैंने सूत्र लगाया कास थीटा यानी थीटा आई है, सूत्र होता है थीटा के आधार बटे कर्ण, तो आधार ये कर्ण आपका ये। यहाँ से मैं सी अब निकाला r/2 और ये बटे में जाता तो सेक आई लिख लिया। अब यहाँ से मैंने क्या करा, ये वैल्यू यहाँ से सी से अब तक की दूरी निकल आई, जबकि मुझे ये दूरी चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, पूरी दूरी से इधर वाली दूरी घटाया दी है, तो ये दूरी निकलती। तो ये मैंने इधर घटाया है, वैल्यू उठा के पूरी दूरी आर है, उनमें से इधर की वैल्यू ये है, उठा के रख लिया। फिर मैंने देखा यदि आई का मान बहुत छोटा हो तो उस समय पर सेक आई का मान 1 होता है, इसलिए कास आई का भी 1 होगा। सेक आई का मान यदि 1 मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ पर 1 हो जाता, तो r - r/2 कुल मिला के r/2 ऐसे करके किया होगा। ठीक है बच्चों, एक विधि और देख लो। छोटे कोण पहले से हम ऐसा मान लें कि बहुत छोटा कोण है, तो और छोटे तरीके से ये हल हो जाता है, बहुत सरल तरीके से। पहले से मैं ऐसा मान रहा हूं कि आई का मान बहुत छोटा है। चलिए ठीक, यहां देखो बेटा, आई का मान बहुत छोटा है। ये क्या है बेटा, ध्रुव क्या है, यहां से प्रकाश किरण मैंने ऐसे डाला और ये ऐसे करके कुछ निकलती, बताओ कहां से निकलती, फोकस से, सही है। ये क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से अगर मैं कोई भी रेखा खींचूं तो ये कहीं यहां से यहां खींचूं तो भी लंबा, यहां से यहां खींचूं तो भी लंबा, ये प्रत्येक बिंदु के लिए अभिलंब है। यहां से खींची गई हो रेखा, कहां से, वक्रता केंद्र से। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये कोण क्या है, आपतन कोण। ये क्या है, परावर्तन कोण। ये क्या होगा, आई एकांतर कोण होगा। अब तुम्हें एक त्रिभुज दिखना चाहिए, इसको मान लीजिए यम। एक त्रिभुज आपको दिखना चाहिए, त्रिभुज CMF में से क्या दिखा, क्या दिख रहा है, ऐसा त्रिभुज दिख रहा है कि जूम करके दिखाए हैं, चल ठीक। ये इधर आपको ऐसे ऐसे करके दिख रहा होगा, ये ऐसे दिख रहा होगा, ये ऐसे दिख रहा होगा। इधर लिखा है C, इधर लिखा है यप, इधर लिखा है यम, यहाँ लिखा है आई और यहाँ लिखा है आर लिखा है। ये ऐसे करके बताइए कौन सा कोण है, बहिष्कोण। बच्चों कौन सा, बहिष्कोण। अरे है, बहिष्कोण की प्रमेय क्या है, बहिष्कोण का मान अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, ये बहिष्कोण की प्रमेय। अरे है, चलिए ठीक, इसको मान लो मैं थीटा मान लो, तो क्या ये थीटा है, तो क्या लिखा जा सकता है कि जो कोण थीटा है वो आई और आर के योग के बराबर है। बोलो, अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के। चूंकि हमें एक कहानी और पता है, क्या पता है कि कोण आई बराबर कोण पता है आप लोगों को भी, तब क्या मैं लिख सकता हूं कि जो कोण थीटा है वो क्या 2i के बराबर। अरे है, अच्छा बताओ कोण छोटे हैं कि बड़े हैं, सब के सब कोण बहुत छोटे हैं। इसके लिए यह पढ़ रहे हैं, पहले से मान लिया कि परएक्सियल किरणें हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में केवल परएक्सियल किरणें पढ़नी है, बहुत छोटे कोण के लिए पहले से पढ़ रहे हैं। तो बताइए अगर कहीं पर tan थीटा लिखा है तो क्या उसको हम थीटा लिख सकते हैं, कहीं पर sin थीटा लिखा है तो क्या हम उसको थीटा लिख सकते हैं, कहीं पर cos थीटा लिखा है तो उसको 1 लिख सकते हैं। यार ये पता है कि नहीं पता। अब सोचो मैं इधर से इधर बोलूँ, अगर कहीं पर थीटा लिखा है तो आवश्यकता अनुसार हम tan भी लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। अरे भाई कहीं पर tan थीटा, ऐसी बात करें केवल, मान लो कहीं पर tan थीटा लिखा है, थीटा बहुत छोटा तो हम क्या लिख लेते हैं थीटा। लेकिन अगर हमें आवश्यकता पड़ जाए
तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या थीटा का डायरेक्ट तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए। थीटा मतलब क्या है? कोण। अरे है, कोण बराबर सूत्र क्या होता है? चाप बटे खत्म। अब लिखो, ये कोण है, चाप बताओ कितनी? कोण बराबर चाप एमपी बटे यूपी, त्रिज्या अच्छा पीएफ। अरे बोल यार, अरे ठीक, माइनस की 2 गुणे आई, ये भी आई क्या है? कोण, आपतन कोण। कोण बराबर चाप बटे चाप कितनी? बोलो, इसके लिए भी तो यही है, एमपी बटे त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी, वक्त त्रिज्या आर। यस, लिख दिया जाए पीसी। अरे बोलो यार, चलिए ठीक, बहुत अच्छे, यहाँ हल कर दे रहा हूँ। तो एमपी से एमपी गए, अरे कट जाएगा। बताइए, 1 बटे पी से एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। पढ़े हो? 2 गुणे ये इससे कट गया था, 1 बटे माइनस का पी सी, तो पी से सी तक की दूरी वक्ता त्रिज्या आर, माइनस से माइनस कटा, तिर्यक गुणा करो तो हम कर सकते हैं 2 बराबर आर। अरे सही लिख रहा हूँ, यह बराबर, खत्म बात। ये ऐसा निगमन अपने कोर्स ठीक पहले से, वो भी कठिन नहीं था और ये भी कठिन। ये गलत है जरूर, ये केवल कब सत्य है? जब ऐसा कोण अगर बड़े हुए, 5 अंश से बड़े हुए तो सब गड़बड़। लेकिन अगर तुम्हें याद है तो छोटे कोणों के लिए भी सत्य और बड़े कोणों। लेकिन अब आप अपने कोर्स कक्षा 12 में केवल ये पैरेक्सियल किरणें हैं छोटी, इसलिए आप ऐसा कर दोगे तो कोई गड़बड़। लेकिन आपको साफ साफ ये लिखना पड़ेगा, यदि कोण मतलब कि यदि सभी कोण या कोण आई, कोण आर, कोण थीटा के मान बहुत छोटे हों तो फिर ऐसा लिखा जा सकता। कोई दिक्कत? तो लिख लो भैया, इसको भी लिख लो, मेरी ऐसी इच्छा है। सेकेंड मेथड लिख लो, माना आपका वही है। बच्चों समझ में आए? एक बार और देखना, मैं यहाँ से समांतर किरण डाला किसके? मुखच की। इसमें भी वही दर्पण है, एस पी एस डैश। एक कौन सा दर्पण? अवतल उत्तल अवतल। यहाँ मुखच के समान परावर्तन के पश्चात जहाँ ही मुखच को काटती हो मुख फोकस कहलाता है। पी से ये दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, पी से सी के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये दूरी और ये दूरी के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ से मैंने एक डैश करके जो लाइन खींची है, इस पर अभिलंब होगी। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आई और आर। अब हमें पता है कि अगर ये आई है, ऐसे करके है बेटा, ये आई है, ऐसे डैश करके ये आई है, तो ये भी आई होगा, एक आंतर कोण। अब हमें पता है कि जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जिसका नाम है सी एम एफ, ये यहाँ लिखा है, इसमें से ये जो थीटा है, मैंने इसको जूम करके बड़ा सा बना दिया था, यही कोण इधर पे बना है, ये हो इतना सा। तो इसमें से मैंने इधर पर जो ये कोण है, ये बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण प्रमेय अपनी बहिष्ठ कोण प्रमेय ये कहती है कि अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष 2 कोण के योग के बराबर होता है। तो ये कोणाई और कोणार के योग के बराबर होना चाहिए। अब कोणाई कोणार आपस में बराबर है, तो यानी आई की जगह भी आर आपस में रखा जा सकता है। क्योंकि ये बात हमें पता है, ये क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि परावर्तन का नियम है कि सदैव कोणाई कोणार के बराबर है। अगर ये बराबर है तो जुड़ गए, 2i हो गया। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा दिया, तिर्यक गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। लेकिन ये सूत्र कब सत्य है? जब थीटा का मान 5 अंश से कम या पैरेक्सियल किरणें हो। चलिए ठीक है, कुछ सवाल। थीटा का मान छोटा है, ठीक है। छोटे कोण के लिए यदि r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बताइए f बराबर कितना? r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो f बराबर कितना? f बराबर सूत्र क्या होता है? तो 10 बटे 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज्यादा। तो फिर इतना लेट क्यों करे थे? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से एक और ट्राई कर लें, अभी कुछ होंगे कार्टून।
वो दीपक कटियार, बोल बेटा। आर का मान यदि 20 सेंटीमीटर तो यब का मान कितना? देखा, अभी सोच रहा है। 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, और कौन बताएगा? फैज मोहम्मद, बोल बेटा। यदि आर का मान, सॉरी ऐसे बोल दीजिए, यदि यब का मान 10 सेंटीमीटर तो आर का मान कितना? अब एक पहाड़ा। चलिए ठीक है, लगभग लगभग सही। आदर्श आ गया। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक तुम बताओ, यदि यब का मान 4 सेंटीमीटर हो तो आर का मान कितना हो? ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया कब गुणा करना है कब भाग करना है। यार ये एक सूत्र याद कर लो, ये गुणा भाग करते रहना, और जो अपने कोर्स में आएगा तो यहीं तक की वैल्यू आएगी, लेकिन हम थोड़ी स्टैंडर्ड सवाल भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक सूत्र और पढ़े थे, ये कब सत्य है बेटा? जब कोण छोटा हो, वो लिखा रहेगा सवाल पर ही। यदि कोण कुछ भी हो पता नहीं है तो फिर कुछ सवाल ऐसे हैं, उसके लिए सूत्र क्या है? यब बराबर r - r/2 सेक आई। आई क्या है? आपतन कोण। बोलो सही बेटा। चलिए ठीक है, एक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कुछ ऐसा, मान लो इसकी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक प्रकाश की किरण डाल दी जाए तो बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी है? ये यप है, ये दूरी मैं यदि यक्स मान लूँ तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ये फोकस दूरी ही है बेटा। ये कितनी होगी? करोगे? मैं करूँ एक सवाल, अगला सवाल तुम करना। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अगर मैं इधर से देखूं तो ये क्या है यार? आई है, चित्र याद करो। ये क्या है? सी है। अरे बोले यार, आई तभी तो आई है। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10 होगा, होगा? ये कितना होगा? कितना? आर है, आर का मान। अब बताइए, ये आई है तो आई के सामने ये क्या है? लंब है। और यह 90 है तो 90 के सामने क्या है? कर्ण है। तो क्या मैं साइन आई बराबर लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे, तो लंब कितना है? 10, कर्ण कितना है? 20, क्या 1/2 है? तो बता थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान। इसका मतलब 30 थीटा का मान, यानी थीटा मतलब आई, आई का मान कितना है? 30 अंश। बताइए छोटा कोण है बड़ा कोण है? छोटा कोण कहाँ से? 5 से। 5 से छोटे छोटे माने जाएंगे, नहीं भी छोटा नहीं है। अरे ठीक, तो ये बड़ा कोण है। अब इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट वो वाला सूत्र लगा देता, ये बराबर r/2, तो क्या गड़बड़ माना जाता? आर हमें पता है, और ये मैंने पूछा है, फोकस दूरी ही पूछा हूँ, ये फोकस दूरी है बेटा। लेकिन अगर आप 20/2 कर देते बराबर 10 बताते तो गड़बड़ हो जाता, कुछ कम आएगा। देखो फिर इसको हम कैसे हल करें? क्या इस सूत्र से हल करें? अब अगर इस सूत्र से हल करें तो आर का मान कितना? आर का मान -20/2 सेक आई, आई का मान 30, काश 30 अंश का मान √3/2, काश 30 अंश का मान √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3। अरे बोले यार, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 20 - 10 और 2/√3, ऐसे तो लिख सकता हूँ। बताइए इसको क्या लिख लें? 20 - 20/√3, 20 ले लिया जाए कॉमन, 1 - 1/3, और इसको हल करना है तो 20√3 - 1/√3, और हल करना है तो 20√3 -1/3 मीटर सेंटीमीटर उत्तर। ये एफ है, ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि आप एक लिख लें और एक हमें करके दिखा दें और फिर आगे पढ़ें। हाँ बच्चों, ये ध्यान देना बेटा, पहले आपको आई निकालना है। आई निकालने के लिए लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब होगा और ये जो 90 के सामने कर्ण होगा, ऐसे करके आई निकालने, अभी सूत्र में रख देना। ठीक है, चलिए एक सवाल आप खुद से कर लो, इसके पश्चात हम अगली हेडिंग पढ़ें।
चलिए बेटा तुरंत करिए। दर्पण, यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, इसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक प्रकाश की किरण ऐसे डालूं, बताइए ऐसे करके निकल जाएगी। तो ये जो दूरी है फोकस दूरी, ये कितनी है, या बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको वही चीज करना है, इसके पहले जैसे मैंने करा था, देख देख के कर डालो। जिन्हें ना पता हो मैं बता दूं, साइन 37 अंश का मान 3/5, कास 37 अंश का मान 4/5 होगा। पहले आप यहां से ऐसे ऐसे लाइन खींचे, ये बल को करके दिखाएं, इसको आई माने, इसको यार मिला लें ऐसे, ये 3 है तो ये 3 है, ये 90 है। अब साइन आई यूज करें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 3/5। 3/5 कितने अंश का मान, 37। तो इसका मतलब आपतन कोण 37 अंश है। अब 37 अंश को छोटा नहीं माना जा सकता, अतः हम सूत्र लगाएं, यह बराबर r माइनस r/2 सेक आई, ये सूत्र लगाएं। अब सूत्र इसमें लगाइए और रखिए बेटा, उत्तर आ जाएगा। आया बेटा, कितना आया, 15/8 आया, आ रहा है 15/8। और इधर रोहित आ गया, 15/4 की 15/8। चलिए ठीक है, हल कर रहा हूँ। r का मान 5 माइनस 5/2 इंटू सेक आई यानी सेक 37 अंश। चलिए फिर 5 माइनस 5/2, कास 37 अंश का मान होता है 4/5, कास का उल्टा सेक कहा जाता है, यानी मैं लिख लूँ 5/4। तो इसको लिखा जा सकता है 5 माइनस 25/8, 8 45, 40 से 25 चले गए 15, 15/8, 15/8 सेंटीमीटर खत्म। अच्छा बताइए, अगर छोटा कोण होता तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, r/2 यानी 5/2 यानी 2.5, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 8 1 के 8 और कितना बचा 7, 8 7 56, 8 8 64, मतलब 1.8 सेंटीमीटर के समथिंग आ रहा है। और अगर छोटा कोण होता तो हमें पता है यह बराबर सूत्र हुआ करता है r/2 यानी कितना होता है 5/2, मतलब मैं लिख सकता था 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें अंतर है, ठीक है। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होती है, ऐसा कोई जरूरी, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होती है, ऐसा कोई जरूरी। लेकिन आपके विकल्प आ जाए कक्षा 12 में तो होती है, ठीक है ना, टिक करना है, क्योंकि आपने 12 में केवल पायरेक्सियल किरणें पढ़ना है ना, तो जो क्वेश्चन पूछेगा तो उस सोच से पूछेगा, और तुम हाई लेवल के सोच से गड़बड़ करके चले आए, समझ में आया ना। लेकिन जो है, जैसे आप मान लो जो भी तुम्हारे घर में किताब है तो उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, यार तथा अब में सही संबंध कौन है, तो उन 4 में से यार एक सेलेक्ट करना है। तो 4 में से अगर कोई एक ऐसा दिया तो ये भी तो सही ना है। जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया था ये, दूसरा दिया था यह बराबर 2r, फिर तीसरा दिया था यह बराबर 4r, अगला दिया यह बराबर r/3। तो इन 4 में से कौन तुम्हें ज्यादा सही लग रहा है, यही है, तो सही है। अगर ये भी दे दे और एक ऑप्शन आपका ये भी दे दे, यह बराबर r माइनस r सेक आई, तो फिर ये सही है। लेकिन जब ये कहेगा तो आई वाई बताएगा कि आपतन कोण आई है, तब क्या होगा, तब आपको ये करना है। अगर इन दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर ये सही है। अरे लिखा है, देख गौर से, कहाँ देख रहा है? आया बेटा, ऐसे सवाल आपको और सीट में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हेडिंग डालो, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी यप
वस्तु की दूरी v u व प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध v में संबंध। देखिए बहुत छोटा तरीका बताएं, एक कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, वो समरूप त्रिभुज बना के लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। एक और छोटा तरीका, एक लाइन 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। कौन सा दर्पण? उत्तल। अच्छा, अवतल दर्पण है, अवतल ही बोल रहे थे। ये क्या? ध्रुव। ये मुख अक्ष के समांतर किरण चल रही है। मुख अक्ष के समांतर न डालें यार, क्योंकि मुझे वस्तु की एक निश्चित दूरी देना है। अगर मुख अक्ष के समांतर डाल दूंगा, बताइए वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? जहां से आपतित किरण आ रही हो, आपतित किरण कहाँ से आ रही है? तो वस्तु कहाँ है? तो अब वो अनंत हो जाएगा ना, तो एक निश्चित दूरी दे दीजिए। मान लो और ऐसे करके दे रहे हैं। ये क्या वस्तु है? ऑब्जेक्ट। यहां से प्रकाश किरण चली, किसी कोई कष्ट नहीं। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। मान लो ये सेंटर है, बताइए ये क्या है? बोलो बेटा। अभिलंब, नॉर्मल है। ये क्या है? आपतन कोण, आई। तो क्या जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण? ये परावर्तन का नियम है। इसका मतलब प्रकाश किरण कुछ ऐसे निकलती है। अगर ये आई है तो ये आर है, कुछ ऐसे। तो इमेज कहाँ बना? यहाँ। ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ। एक प्रकाश किरण ये गई, एक प्रकाश ये किरण गई, दो परावर्तित किरण। ये किरण जाती है ऐसे और ऐसे ही लौट आती, और ये की किरण इधर गई थी और ऐसे लौट आई। दो परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे काटती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। बोल सही? तो ये इमेज हो गई। बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, P से I तक की दूरी को हम क्या कहें? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को काहे से व्यक्त करते हैं? और आप देखिए तो ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण इधर जा रही ना, तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर क्या होगा? अब यहाँ से आपको यहाँ तक चलना है, तो आप निगेटिव में चलेगी, पॉजिटिव। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो ये माइनस का लिख लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी P से C तक की दूरी, ये क्या R है? प्लस का कि माइनस? तो माइनस का R, या मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2F। अरे छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए 2F। अरे ये बराबर R/2 था। आई बात समझ? चलिए ठीक है। P से O तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या वस्तु की दूरी है? तो क्या माइनस का U, माइनस समझ में आ रहा है ना? जिसकी भी दूरी तुम्हें तय जो है निकालनी हो, तो यहाँ से तुम्हें चलना है। अगर भाई साहब आप इधर चलेंगे तो माइनस के लिए जाएगा, इधर चलेंगे तो प्लस के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है। अभी मैं एक चित्र उधर भी बना के दिखाऊंगा, सबका उत्तर वही आना, 1/f = 1/v + 1/u। अच्छा ठीक है बेटा, इसको मैं कोण मान लूँ, मान लो एल्फा। सब कोण छोटे हैं। इसको मान लूँ मैं बीटा, और इसको मान लूँ मैं गामा। किसी कोई कष्ट? बोलो यार। ठीक है, अब मुझे इसके कुछ नाम भी दे दिए जाए। ये नाम दे दिए जाए यम, और इसको नाम दे दिया जाए यन। अब मुझे बताओ कि जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा होगा CMI में से, ये त्रिभुज ऐसा दिख रहा है क्या तुम्हें? कहीं दिख रहा है पक्का? अच्छा बताइए इसमें गामा बराबर क्या लिखा जा सकता है? बीटा प्लस R लिखा जा सकता है। क्यों? त्रिभुज की 22 कोण प्रमेय से। बोलो सही? तो बताइए R बराबर क्या लिखा जा सकता है? R बराबर क्या लिखा जा सकता है? बोल दो यार। गामा माइनस समीकरण। एक त्रिभुज तुम्हें और दिख रहा होगा, त्रिभुज तुम्हें दिखना चाहिए OMC में से। अच्छा दिखा बेटा कहीं? ये वाला त्रिभुज है ऐसे। बताइए यहाँ बीटा बराबर क्या लिख लूँ?
अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के, तो क्या लिख लूँ, एल्फा माइनस आई, एल्फा प्लस आई। तो बताइए आई बराबर बीटा माइनस एल्फा, क्या मैं सही लिखा? इसको समीकरण कितना मान लूँ, सेकेंड। ये कैसा क्यों होगा, त्रिभुज की बहिष कोण प्रमेय से। अरे बोल यार। अच्छा बताइए परावर्तन का सूत्र तुम्हें याद है क्या? सॉरी, परावर्तन का नियम। परावर्तन का क्या नियम है? परावर्तन का नियम है कि नियम की कोणाई सदैव कोणार के आई का मान कितना है, बीटा माइनस एल्फा बराबर आर का मान है गामा माइनस बीटा। अरे सही लिखा, बीटा को इधर ले आओ, 2 बीटा बराबर गामा, एल्फा उधर ले जाओ तो गामा प्लस एल्फा। एल्फा बीटा गामा के मान बहुत छोटे हैं, अतः इन्हें रेडियन पर लेने पर यहाँ क्या लिखोगे, एल्फा बीटा गामा लिख दो, नहीं तुम लोगों का कोई भरोसा, के मान बहुत छोटे हैं। तब देखो मैं क्या लिख लूँ इधर, 2 tan बीटा बराबर tan एल्फा, सॉरी tan गामा प्लस tan एल्फा। क्या बात समझे? अभी मैं बताया था कि कहीं पर tan थीटा लिखा है तो क्या उसको थीटा लिखा जा सकता है, तो कहीं पर थीटा मिल जाए तो उसे tan थीटा लिखा जाए, कोई बड़ी बात। 2 गुणे tan थीटा सूत्र हुआ करता है लंब बटे आधार, मैथाली है लंब बटे आधार, तो ये है लंब, ये क्या है लंब, यानी यमयन बटे आधार, एल्फा ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये है एल्फा, सॉरी बीटा लिखना था क्या, बीटा तो ये आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सी से यन यानी यन सी बोले यार बराबर tan गामा लंब यानी यमयन बटे आधार यन आई, सही लिख रहा हूं, और प्लस tan बीटा लंब एल्फा यमयन बटे एल्फा यन ओ, सही लिखा बेटा। ये कॉमन लेके कट गए, बोले यार। और यन और पी में कोई अंतर, क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं। अच्छा जो भी कुछ होता है सब कोण बहुत छोटे हैं यार, है तो क्या करें। अगर हम लोग इसको बहुत कम कोण लेंगे तो आपका चित्र ऐसे बनता, यानी अगर आपने ऐसा बना के रखा है तो मतलब चित्र ही पहले गड़बड़ कर दी, क्योंकि ऐसे के लिए अगर अब आप यन खींचे तो यहाँ आएगा, पी आएगा यहाँ, मतलब बात समझ गए ना। जो आपका दर्पण है वो छोटे व्यास का नहीं है, बहुत बड़े व्यास का। और जब बहुत बड़े व्यास का होगा तो यन किसके ऊपर आएगा, पी के ऊपर ही आएगा। इन्हीं ऐसी किरणों को जब ऐसी किरणें डाली जाती है तब ये कोण बहुत छोटे बनते हैं। अगर आप दर्पण ही ऐसा ले लो, ऐसा दर्पण ले लो, ऐसा ये दर्पण ले लो, तो फिर आप चाहे जहाँ डालो ये कोण बहुत बड़ा बनेगा यार, क्योंकि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे जाएगा, ये छोटे बन ही नहीं सकते। बात समझ गए ना। इसका मतलब अगर ये कोण बहुत छोटे हैं अल्फा बीटा के मान, तो ये यन पी के ही लगभग बराबर है, कुछ 0.0006 मीटर ऐसा कुछ आता है, बहुत कम, तो इसको हम नगण्य मान लें। इसका मतलब यन कहाँ पर है, पी पर। या अगर आपको ऐसा करने में कष्ट हो रहा हो तो बेटा ये सब कोण है ना, कोण, ये कोण ही तो था। हम tan ना लगाते, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिख देगा, सब चापे कट जाती है, आ जाता उत्तर। ये भी करा जा सकता है, जैसे इसके पहले मैंने करा था, मैंने वहाँ पर tan नहीं लगाया था, क्यों, थीटा बराबर 2i आया था ना, तो मैंने सीधे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा लिया था, tan नहीं लगाया था वहाँ, यहाँ थोड़ी tan लगा के हल कर रहे हैं। अब देखो अगर ये सब P है तो बताइए ये कितना लिखा है यार, P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक माइनस का PC नीचे लिखा है तो माइनस का 2f, सही है। अरे P से C तक की दूरी R है जो माइनस 2f के बराबर है, ठीक है। 1/P से I तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी है माइनस का V प्लस 1/u, P से O तक की दूरी तो माइनस का u, 2 से 2 काटो, सभी माइनस कॉमन लेके काटो, कितना लिखा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u,
और बेटा इससे छोटा निगमन नहीं हो सकता। बहुत सरल तरीका है। कहो तो एक बार और समझा, पहले लिखो फिर समझा दे रहा। छापो, देखते तुम लोग। थोड़ी माना लिख लो बेटा, माना लिख लो ऐसे कुछ, इसके बाद इसको उतारना। लिख लो माना यस पी यस डैश एक अवतल दर्पण है, यस पी यस डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक बिंदु आवेश है, के बिंदु O पर एक बिंदु आवेश है, बिंदु वस्तु है, एक बिंदु वस्तु है, एक बिंदु वस्तु है। अच्छा जानते हो सेकेंड टाइम पर क्या है कि वो आवेश चल रहा है हाँ आवेश है, वो संधारित्र के आवेश मतलब संधारित्र है, संधारित्र मतलब आवेश ग्रहण करने की जो भी कैपेसिटी है। और शाम के प्रकाश चल रहा है तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, उल्टा हो गया अच्छा शाम के संधारित्र चल रहा है और सुबह प्रकाश चल रहा है। चलिए ठीक है, तो हम कहाँ तक देखें? एक बिंदु वस्तु है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, जहां से चलने वाली प्रकाश की, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जहां से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के बिंदु I, कैपिटल I करिएगा ऐसे कर, क्योंकि स्मॉल I आपतन कोण भी है, कैपिटल I कर लीजिएगा, बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती हैं। यदि आपतन कोण I परावर्तन कोण R हो तो चित्र बनाना है और चित्र बनाकर पूरा का पूरा छापना। ये चित्र शाम हाँ बच्चों उतर गया। देखो बेटा यहाँ एक बार और देख लो, पहले हमने यहाँ एक बिंदु वस्तु रखी थी, यहाँ से प्रकाश किरण डाली थी, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तित होकर किरण कुछ ऐसे निकल गई, तो ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को बिंदु I पर काटती है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बना और वस्तु यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ बेटा शांत हो जाओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी, ठीक है रुका है, बैटरी इज लो, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज एक बार और देख लें, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये बाहिश कोण है, ये R है और ये बीटा है, तो ये दोनों के योग के बराबर होगा, तो यहाँ से मैंने R निकाल लिया। एक बार मैंने त्रिभुज ये लिखा अल्फा बीटा था, तो जो ये बीटा है इसके योग के बराबर, यहाँ से मैंने I निकाल लिया। अब I R के बराबर होता है, यह परिवर्तन का नियम है, मैंने वैल्यू रख दिया, तो 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा आ जाता है। अल्फा बीटा गामा के मान बहुत छोटे हैं, अतः tan के साथ वैल्यू रख लीजिए। इसमें ये ध्यान देना है कि जो n और p लगभग एक दूसरे के बराबर हैं बेटा, n और p लगभग एक दूसरे के बराबर है, अतः यहाँ पर NC होना चाहिए, n से c तक की, तो हमने p से c तक की दूरी रख लिया है। अब वैल्यू उठा के रखा है इनका, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कल बच्चों हम ये आपका अवतल दर्पण था, कल हम उत्तल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा उत्तल और अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनने के नियम देखेंगे, या कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते, कहाँ पर क्या
वस्तु रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।